हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मार्केट चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि ऐसे स्टॉक के बारे में जो कभी समय पे लोगों का फेवरेट स्टॉक हुआ करता था और लोगों को अच्छा खासा रिटर्न भी देता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसी वजह से ये स्टॉक अभी बहुत ही कम दाम पे आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, और अभी भी आज ये स्टॉक उठा के आप अभी माल माल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें कौन सी न्यूज़ है, किस वजह से ये अब रॉकेट बनने वाला है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस स्टॉक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी लोग इसके बारे में जान सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आप कोई भी इस तरह के पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कुछ भी जानकारी जानना चाहते तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में, वो स्टॉक के बारे में लिख दीजिए, तो मैं आपको उसके बारे में वीडियो बना के जल्द से जल्द आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इस स्टॉक के बारे में कौन सी न्यूज़ है और किस वजह से ये अब रॉकेट बनने वाला है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे सुजलॉन, ये कंपनी का लोगो है सुजलॉन। ठीक है दोस्तों, पावरिंग अ ग्रीनर टुमारो, तो ग्रीन एनर्जी का जुड़ी हुई कंपनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी की बेसिक्स बात है। ठीक है दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी इज प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर्स एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस कैपेसिटी। तो ये विंड टर्बाइन बनाती है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग कैपेसिटी की ये टर्बाइन बनाती है और वो इसको इम्प्लांट करने का भी काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, कंपनी एक विंड टर्बाइन बनाती है, उसके बाद वो उसको इम्प्लांट भी करती है, उसकी सर्विस भी उसको ही करती है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप है 3085 करोड़। ठीक है दोस्तों, करंट प्राइस है 5.8 रुपीज़। कंपनी का 52 वीक हाई और लो देख लेते हैं। तो कंपनी का 52 वीक हाई है 5.19, तो इसके करीब ही है, और लो है 1.65। तो ये यहाँ से बढ़कर अभी 6 रुपये तक आ चुका है, तो आपको लगभग 3 से 4 गुना रिटर्न इसने दे ही दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके लो के। अब बात करते हैं उसका बुक वैल्यू, तो ये माइनस में है। फिर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये भी माइनस अराउंड 80.8% है। ठीक है दोस्तों, स्टॉक भी अभी अवेलेबल नहीं है, डिविडेंड कंपनी दे नहीं रही है। सेल्स ग्रोथ, तो लगभग 3 साल में इसना सेल्स ग्रोथ -19 के करीब रहा है, 19% के करीब है। कंपनी का फेस वैल्यू है 2 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, और कंपनी का रिटर्न भी देख लेते हैं। तो 1 मंथ में इसने 61% का रिटर्न दिया है, 3 मंथ्स के अंदर इसने 164% का रिटर्न दिया है, फिर 6 मंथ में इसने 84% का रिटर्न दिया हुआ है, और 1 ईयर में कंपनी ने लगभग 20% का रिटर्न दिया है। और प्रमोटर के होल्डिंग देख लेते हैं, तो लगभग 20% के अराउंड इसकी प्रमोटर की होल्डिंग है। तो ये एक बुरे संकेत है। ठीक है दोस्तों, इस कंपनी के लिए एक बुरी बात है, लेकिन उसमें और कंपनी के ऊपर डेप्टी है, ये 6000 करोड़ के अराउंड है। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट क्वार्टर का था। ठीक है दोस्तों, मार्च तक का इसका ये डेटा है, लेकिन कंपनी के पास लगभग 13,800 का लॉन्स है। ठीक है दोस्तों, सब कुछ जो उसकी लाइबिलिटीज़ है, लॉन्स है, जो भी है, वो सब मिला के इसके ऊपर लगभग 13,800 करोड़ का कर्ज है। तो इसके बारे में अब बात करते हैं कि ये कंपनी के जो लॉन्स है वो किस तरह से रीपे करना है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी लाई है कंपनी एसबीआई के साथ। तो इसके ऊपर एसबीआई का लोन है। ठीक है दोस्तों, कंपनी के ऊपर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन है, तो वो कैसे रीपे करने हैं वो अच्छा सा प्लान लेके आए। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग। कंपनी के लोन रिस्ट्रक्चरिंग, तो उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है दोस्तों, एक सस्टेन लोन है, सस्टेन लोन, और दूसरी नॉन सस्टेन लोन। ठीक है, तो इन 2 डिवाइड में इसने कंपनी की लोन को डिवाइड किया है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग 13,800 का लोन था। ठीक है दोस्तों, तो उसमें से लगभग 5,200 का ये लोन है, और दूसरा 8,600। ये सस्टेन लोन में 5,200 है, और नॉन सस्टेन लोन में ये 8,600 करोड़ का लोन है। तो इसको किस तरह से डिवाइड किया गया और इसको
कैसे रीपे करना है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए, देखो ये द हिंदू जो इंडिया का सबसे पुराना पेपर न्यूज़ है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो विद दिस द टर्म डेप्ट ऑफ कंपनी हैज़ रिड्यूस सस्टेनेबली विथ इंटरेस्ट ऑफ 9% एन्यूम टू रिपेबल ओवर 10 ईयर्स स्टार्टिंग जुलाई 1। तो दोस्तों 1 तारीख से इसको 10 साल का टाइम दिया गया है, 10 ईयर्स का, और उसको उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है वो भी बताया गया है। तो उसको 9% एनुअली इंटरेस्ट पे करना है। जो हमने देखा ना 5200 करोड़ का लोन, इसको 10 ईयर्स के अंदर कंप्लीट करना है। तो एक कंपनी को एक अच्छी राहत दी गई है कि कंपनी को एक टाइम हॉरिजॉन दिया गया है, और पर्टिकुलरली एक देखते हैं कि उसको एक सिस्टमेटिकली उसको ये लोन रीपे करने के लिए टाइम दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसको 9% का एनुअल जो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे होता है, ठीक है दोस्तों, लगभग अराउंड 0.9, ठीक है दोस्तों, पर मंथ का इंटरेस्ट लग रहा है। आप अगर इसको ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, जो ये 5000 है सस्टेनेबली, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा अनसस्टेनेबल है, तो उसको किस तरह से रीपे करना है उसके बारे में हम आगे बताते हैं आगे की स्लाइड में। तो ये देखिए, द प्लान वॉज अप्रूव्ड फॉर सुजलोन एनर्जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर इन February. They were agreed to convert 8,000 crore worth loans to long term optionally convertible debenture payable in 20 years. तो ये उन्होंने जो बाकी का जो हमने देखा ना कि 8,300 करोड़, यहाँ पे 8,200 करोड़ है, ठीक है। तो उसको किस तरह से पे करना है उसके बारे में भी कंपनी ने जो फरवरी में उसकी बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो उसके अंदर उन्होंने एग्री टू कन्वर्ट 8,000 करोड़ वर्थ लोन टू लॉन्ग टर्म ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो उन्होंने 20 सालों के लिए डिबेंचर के अंदर इसने कन्वर्ट किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये डिबेंचर किस तरह से होंगे, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने 2 तरह के डिबेंचर कंपनी ने बाहर पाड़े हैं। तो एक है ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, ठीक है देखो। तो OCP, तो OCP के अंदर इन्होंने 0.01% देने वाले हैं, ठीक है। और जो बाकी रहता है कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, ठीक है दोस्तों, कंपलसरी CCPC। ये देखिए यहाँ पे है दोस्तों, 0.000% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सब्सिडरी रिडीमेबल और कन्वर्टेबल इन 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स के अंदर ये कन्वर्टेबल रहेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी शेयर्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ये 20 करोड़ 20 ईयर्स के लिए। और कंपनी की कुछ जो आप बात करते हैं ना कि कंपनी के काम भी बहुत अच्छा किया था उन्होंने, जो अभी लगभग 3 साल से कंपनी के अंदर कुछ अच्छा सेल्स ग्रोथ नहीं है, लेकिन जो उन्होंने पहले काम किया है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो नोटेबल इंस्टॉलेशन इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। ये कंपनी दोस्तों लगभग 18 कंट्री में काम करती है, 18 कंट्री में इसके एक्सपोर्ट होता है कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है दोस्तों। और कंपनी के अंदर लगभग 8,000 करोड़ एम्प्लॉय भी है। तो कंप्लीट दोस्तों बहुत ही बड़ी है, कंपनी के अंदर काम भी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कुछ वजह से इसको डाउन होना पड़ा है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते थे कंपनी ने, तो देखिए दोस्तों कंपनी ने 1064 मेगावाट का विंड पार्क बनाया था, कहाँ पे, जैसलमेर में, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद कंपनी ने 1100 मेगावाट का वाइंड पार्क है कच्छ में, गुजरात के अंदर, ठीक है दोस्तों। और वो प्लान्स टू एक्सपांड इन टू 2000 मेगावाट इन द नेक्स्ट 4 to 6 ईयर, ठीक है दोस्तों। 2015 में बनाया गया था, तो उसको अभी एक्शन भी कर दिया होगा गुजरात सरकार ने। फिर 650 मेगावाट का वाइंड पार्क है साकरी तालुका ऑफ धुले डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में भी, तो उसको 1000 मेगावाट में एक्सपांड करना है, ठीक है दोस्तों। फिर 584 मेगावाट विंड पार्क इन ईस्टर्न घाट तमिलनाडु में। फिर 210 मेगावाट का वांकुसवाड़े विंड पार्क नियर द कोयना रिजर्वर सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। फिर 2012 में सुजलोन ने एक
एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के साथ साइन किया है कि उसके अंदर वो कर्नाटक में 2500 मेगावाट का वाइंड पावर भी इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम भी किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंपनी ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कंपनी ने कंप्लीट किए हो, तो ये आगे इसके लिए बहुत ही अच्छा खासा है। और अभी मेक इन इंडिया की वजह से कंपनी को बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। मैंने बताया ना कि कंपनी के रॉकेट बनने के लिए एक और भी रीज़न है, तो ये है मेक इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने ये स्कीम लॉन्च की थी कि जिसके अंदर हम मेक इन इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। और अभी लॉकडाउन के बाद मिस्टर नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की है, तो उसके अंदर इस कंपनी को बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है। क्यों हो सकता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट अभी जो हम क्या होता है कि लगभग हमारा जो भी पेट्रोल और डीजल है, तो हम क्या करते हैं कि बाहर से इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो लगभग 90% हमें बाहर से गल्फ़ कंट्रीज में से इसको एक्सपोर्ट करना होता है। तो उसके बदले में हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में गवर्नमेंट बताते हैं हम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट टारगेट ऑफ installing 175 gigawatt of renewable energy capacity by the 2020, तो 175 गीगावाट। ठीक है दोस्तों, इतनी एनर्जी हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से प्रोड्यूस करनी है जो 2022 तक। ठीक है दोस्तों, उनमें से 100 गीगावाट फ्रॉम सोलर, 60 गीगावाट फ्रॉम wind and 10 gigawatt from biopower and 5 gigawatt from स्मॉल हाइड्रो पावर। तो जो विंड एनर्जी से हमें लगभग 60 गीगावाट। ठीक है दोस्तों, ये गवर्नमेंट का अनाउंस है, गवर्नमेंट का गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो हमारे यूएन में इंडिया ने बताया था कि हम 2022 तक इतनी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, उसको इतना प्रोडक्शन करने वाले हैं पर ईयर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इस 60 गीगावाट की जो भी एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है, तो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये सुजलॉन एनर्जी उठा सकती है, क्योंकि ये कंपनी अभी पुराने टाइम से ही इसके अंदर लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, बहुत सालों से ये काम कर रहे थे, उसके पास एक एक्सपीरियंस है। ठीक है दोस्तों, उसके पास एम्प्लॉय है, खुद का R&D है, और अभी इसको लोन रीपेमेंट करने के लिए भी टाइम मिल गया है। तो कंपनी को अभी सर्वाइवर होने के लिए बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है। और मेक इन इंडिया का तो इसको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है। और एक भी है कि अभी इंडिया चाइना इंडो चाइना टेंशन वॉर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इंडो चाइना टेंशन चल रही है अभी। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि गलवान घाटी में अभी जो हुआ है, इसकी वजह से इंडिया अभी खुद अपने पैरों पे खड़ा होने वाला है, होना चाहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर, तो इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि लगभग 75% जो भी इक्विपमेंट होते हैं जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के, तो वो हमें चाइना से एक्सपोर्ट करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया ने अभी एक एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, जो चाइना से भी हम जो इक्विपमेंट इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो सोलर पैनल जो सोलर एनर्जी में जो भी यूज़ होने वाले जो भी इक्विपमेंट है, तो उसके ऊपर उस कंपनी गवर्नमेंट ने 15% की इंपोर्ट ड्यूटी एक्स्ट्रा लगा दी है। तो इसकी वजह से हमारी इंडिया की कंपनियों को बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। और आगे भी विंड एनर्जी में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही अच्छी बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी कंपनियां हैं जो इंडिया को आत्मनिर्भर होने में बहुत ही अच्छा मदद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं टारगेट के बारे में। तो इस कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट अभी 5 रुपये, अभी तो इसकी करंट प्राइस चल रही है 5.80 के अराउंड। ठीक है दोस्तों, लेकिन शॉर्ट टर्म यानी कि 2 से 3 महीनों के अंदर ये आपको लगभग 20 से 30 रुपीज़ देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा 3 डिजिट में रिटर्न दे सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी आप इसके अंदर माल उठा कर रख दीजिए और भूल जाइए कि आपने कभी सुजलॉन के शेयर बाय किए थे। लेकिन आप अगर
10 से 15 सालों के बाद अगर इसके देखते हैं शेयर, ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसके शेयर आप उठा लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है दोस्तों, और बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।